छोटे से रुचि छलांग और दर्शकों के काफी सारे सवाल हमें मिल चुके हैं। जोगिंदर मुंजी जी का सवाल है, बीएलएस इंटरनेशनल सर, इसमें एंट्री कब करनी चाहिए? आ, देखिए, मुझे लगता है कि सर एंट्री करना ही नहीं चाहिए। एंट्री करना क्यों चाहिए? क्योंकि ब्रेक डाउन स्टॉक है। और जिन्होंने स्टॉक पूछा है, मुझे लगता है कि स्टॉक का तो सर सपोर्ट ब्रेक हो चुका है। 330 से ब्रेक हो चुका है, 320 से ब्रेक हो चुका है, 300 से ब्रेक हो चुका है। सो मुझे लगता है कि अभी भी बाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोमेंटम नहीं आ रहा है। अगर एक बार स्टॉक 299 300 के अबव जाता है, देन एक बार बाय करने के बारे में सोचना चाहिए, उसमें भी स्टॉप लॉस लगा के। लेकिन अभी तो फ्रेश अवॉइड करना है। एक सवाल मिला है हमें, ये बोल रहे हैं कि सर, प्रदीप सर, आपने दिया था समन कैपिटल में प्रॉफिट हुआ था। समन कैपिटल आपने दिया होगा सर कभी। और अभी इनके पास एक्मे सोलर है, तो आपकी राय चाहिए इनको। सम्मान कैपिटल मैंने दिया था। सम्मान कैपिटल में मैंने प्रॉफिट बुक करने का भी सलाह दिया था शॉर्ट टर्म में। और जिनके व्यू थोड़ा लॉन्ग टर्म है, उनके लिए होल्ड करने का सलाह रहेगा। ऑलमोस्ट 195 एंड 200 के ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। अभी बेस बना रहा है, शॉर्ट टर्म में चल चुका है स्टॉक, तो थोड़ा टाइम लगेगा। और एक्मी सोलर में मैं पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है कि स्टॉक फिर से आपको 323-325 ऑन द वे जाने के लिए रेडी हुए। अभी बेस बना रहा है, होल्ड करने का सलाह रहेगा इसमें भी। लेकिन एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए 260 का आसपास। 255 मैक्सिमम। आप थोड़ा स्टॉप लॉस को और नीचे कीजिए, 255 के आसपास एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके चलिए, क्योंकि 260 में एक सपोर्ट है। और थोड़ा क्योंकि मार्केट वोलेटाइल है, और थोड़ा नीचे रखिए स्टॉप लॉस। 255 का स्टॉप लॉस 320 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है सर। स्टॉक वाइबेक्स के नाम से एक आईडी बना हुआ है, क्रिसिल लिया है इन्होंने 4560 पर, क्या टारगेट रखना चाहिए इनको? हाँ सर, क्रिसिल चार्ट पैटर्न बहुत ही बढ़िया है। और अभी जिस तरीके से बेस बिल्डिंग हुआ है, अभी ऊपर आना बहुत बाकी है। तो थोड़ा टाइम लग रहा है, मैं बोलूंगा वेट करके जाइए। 5200 5400 के ऊपर का टारगेट है, बने रहने का सलाह होगा इसमें। ठीक है। श्रुति जी का सवाल है, पारादीप फॉस्फेट 195 का लिया हुआ है, एवरेज कर लें क्या? देखिए, पारादीप फॉस्फेट मुझे लगता है कि एवरेज कर लेना चाहिए, क्योंकि हमने सर मनी नाइन के शो पे ही कॉल दिया था। डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जो जितने भी स्टॉक्स को लेके सर अभी बात हो रहा है, पारादीप फॉस्फेट, उसके बाद एक्मी सोलर, और एक स्टॉक को लेके अभी बात हुआ, तीन चार स्टॉक्स में ही मैंने हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको भी कॉल देके रखा है। और मैंने टीवी में भी कॉल दिया है। हमारे पास कुछ भी नहीं है, नो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। पारादीप फॉस्फेट पे सर हमने 189 190 से कॉल दिया है। और 170 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगाने के लिए बोला था, 166 से 170 के आसपास। तो जिस तरीके का बाउंस बैक यहाँ पे फिर से थोड़ा बहुत देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि 175 से फिर से स्टॉक घूम जाएगा। तो इसीलिए थोड़ा अपने स्टॉप लॉस को आप दूर दूर रखिए, ट्रिगर ना हो जाए। 165 166 के आसपास मेंटेन कीजिए और बने रहिए। और एक बार फिर से अगर यहाँ पे रैली आता है, तो उस रैली पे आपको फिर से 190 एंड अबव जैसे ही सस्टेन करेगा। मेरा टारगेट था 220, वो भी आपको आता हुआ दिखाई देगा। कंपनी बढ़िया है, थोड़ा बहुत मार्केट वोलेटाइल था इसलिए नहीं चल रहा था, तो 2 4 दिन थोड़ा बहुत नीचे आ गया था। अभी फिर से ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपको एवरेज कर लेना चाहिए। अनित्य पाल जी का सवाल है, सर उषा मार्टिन बाइंग लेवल बता दीजिए। देखिए, उषा मार्टिन अभी 473 के आसपास चल रहा है। अगर हम मंथली चार्ट पे जाएंगे, एक ओवरऑल ब्रेकआउट आया है, और मुझे लगता है कि आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। लेवल रहेगा 440 से लेके 450 के आसपास। तो 450 440 एक जोन है, उस जोन पे आता है, देन आप एक बार बाय करके जाइए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं सुमित रॉय जी, जीएम ब्रेवरीज में टारगेट और स्टॉप लॉस पूछ रहे हैं। मेरी प्रदीप भाई आपसे बात हो रही थी, या परसों शायद अंशुली से बात हो रही थी, किसी एक एनालिस्ट से बात हो रही थी जीएम ब्रेवरीज के बारे में। और इसके रिजल्ट्स आए हैं जब से, और बड़ा जबरदस्त मूव दिखा रहा है ये काउंटर। 20% का सर्किट रिजल्ट्स के बाद लगा, उसके बाद भी ये लगातार अपनी स्ट्रेंथ बनाए हुए है। रिजल्ट्स अच्छे आए हैं कंपनी के, नो डाउट। लेकिन अभी क्या लग रहा है सर? देखिए, 2 दिन पहले ही मैंने कॉल दिया था। ऑलमोस्ट 970 से 960 से मैंने कॉल दिया, सॉरी 960 से मैंने कॉल दिया था। इसमें मेरा पहला टारगेट था अचीव, सेकंड टारगेट भी 1050 के आसपास था, वो भी अचीव हो गया।
और आज भी बढ़िया मोमेंटम है। मुझे लगता है कि अभी एक बार शॉर्ट टर्म जिनका व्यू है एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि लगातार 2 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता से ऑलमोस्ट 680 से हो गया 1080 के आसपास, ओनली फॉर 2 वीक्स में। तो इसीलिए मैं एक बार बोलूंगा कि आप प्रॉफिट बुक करके जाइए। फिर से आपको एक बार मौका मिलेगा, फिर से नीचे मिलेंगे 970 980, उस टाइम पे भी मिलेगा। तो आप एक बार उस टाइम पे एवरेज करके जाइए या तो फ्रेश बाय करके जाइए, लेकिन एक बार करेंट जोन से आपको प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। ठीक है। सर जीएमडीसी इसको बाय कर सकते हैं क्या? हम्म। अब देखिए जीएमडीसी मुझे लगता है कि थोड़ा करेक्शन अभी भी पेंडिंग है। 535 और 520 के आसपास आता है तो देन मैं एक बार बाय करने में कंफर्टेबल रहूंगा। अभी मुझे लगता है कि टॉप से थोड़ा करेक्शंस बाकी है। ठीक है। पार्थ जी का सवाल है सर, विप्रो पर आपका व्यू। देखिए आईटी बेसिकली तो ओवरसोल्ड अभी भी है, विप्रो भी ओवरसोल्ड है, लेकिन देखा जाए तो अभी भी रैली आना बाकी है। 275 280 इजीली आपको भाव मिलेंगे। लेकिन अगर आईटी में आप अदर्स काउंटर देखना चाहते हो तो इसमें इससे भी बेटर अपॉर्चुनिटी है इन्फोसिस में, टीसीएस में, कोफोर्स में। एंड अगर आपके पास ऑलरेडी विप्रो है तो मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 235। 235 विल बी और स्टॉप लॉस होल्ड करने का सलाह रहेगा। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, राजेश जैन जी हैं, बीकानेर से प्राइम मेंबर हैं। इनका सवाल है सर, एल एन टी फाइनेंस आज इन्होंने 270 रुपए पर बाय किया हुआ है। टारगेट और स्टॉप लॉस क्या लगाएं वीकेंड तक का? आज रिजल्ट्स भी हैं। तो प्रदीप भाई ये बताएं, ये काउंटर ठीक बाय किया देखिए है या अभी दिक्कत है? ज्यादा बड़ा व्यू नहीं है इनका। देखिए सर, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत उन्होंने ऊपर ले लिया है, और मुझे लगता है कि एक बार आपको नीचे का प्राइस मिलेगा 245 250। तो आपका बाइंग बहुत टॉप में हो चुका है। सो एक बार किसी को भी बाई करना है तो जैसे कि मैं सुबह से एक ही चीज बोल रहा हूँ कि ये ऊपर है। टारगेट लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है, लेकिन 270 पे बाई करना, उसके बाद 250 देखना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसा नहीं होता है कि एक तरफा चलेगा, लास्ट 2 महीने से चल रहा है और 200 से 270 हो गया तो एक तरफा ऐसा नहीं कि 300 के ऊपर 350 हो जाएगा। सब कुछ नीचे आ जाता है, बस पेशेंस का गेम है, पेशेंस रखना पड़ता है आपको। 250 मुझे लगता है कि परफेक्ट बाइंग होना चाहिए। बाकी अगर आपने बाय किया है तो पेशेंस लंबा रखिए। 300 के ऊपर इसका मेरा टारगेट है, लेकिन उससे पहले एक बार डीप आपको देखना है। ठीक है। संदीप सिंह जी का सवाल है, एनएसडीएल सर, इसको इस पर आपकी राय चाहिए। देखिए एनएसडीएल जब से आईपीओ हुआ था लगातार भागा, लेकिन रिसेंटली जो अभी इसका ट्रेंड है खराब है। लास्ट 4 से 5 हफ्ता हो गया है नॉन स्टॉप लोअर लो क्लोजिंग दे रहा है। एंड मुझे लगता है कि एक बार ये 1130 ब्रेक अगर करके क्लोजिंग देता है तो फिर से एक बार ये आपको 1020 1050 तक भी जाने का पोटेंशियल लगता है। तो इसीलिए जिनके पास लॉन्ग टर्म का व्यू है वही स्टॉक में बाय करे और बने रहे। बाकी अदरवाइज मुझे लगता है कि अभी वेट करना चाहिए, 2 1 हफ्ता और देखना चाहिए, क्योंकि इसका ब्रेकडाउन शॉर्ट टाइम फ्रेम में ऑलरेडी एक बार हो चुका है 1200 के नीचे। मनीष सेन जी पूछ रहे हैं सर, चंबल फर्टिलाइजर इसको बाय कर सकते हैं क्या? देखिए चंबल फर्टिलाइजर बेसिकली एक ब्रेकडाउन आया है इसमें, और मुझे लगता है कि अभी तो फ्रेश बाई नहीं करना चाहिए, अभी भी वेट कर लेना चाहिए। अब 450 के आसपास का एक सपोर्ट है। 450 के आसपास आपको 2 1 घंटा 4 घंटा वॉच करना चाहिए क्लोजली। वहां से बाउंस बैक अगर आता है देन एक बार आपको फिर से ये 500 के ऊपर प्राइस देखने को मिलेगा। लेकिन 450 से पहले मुझे लगता नहीं है कि एक बार ये रुकेगा। तो 480 अभी प्राइस है, मैं और भी एक बार डाउन मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। ठीक है। साईं प्रवीण जी की सुपर चैट मिली है, हेक्सावेयर सर 695 रुपए का लिया हुआ है। मीडियम टर्म का व्यू क्या रहेगा? मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपने बहुत ही बढ़िया लेवल पे लिया है और बाउंस बैक भी देखने को मिल रहा है। और मीडियम टर्म का व्यू बहुत ही जल्दी आपको ये स्टॉक 780 क्रॉस होता हुआ दिखाई देगा। 780 के आसपास आता है तो एक बार फिर से थोड़ा टाइम लगेगा। 780 अगर ब्रेक होता है अगेन फिर से आपको 830 840 आपको आता हुआ दिखाई देगा डेफिनेटली। तो जिनके पास पोजीशन है आपको होल्ड करने का सलाह रहेगा। अच्छा खासा रैली देखने को मिल रहा है, लेकिन मल्टीपल टाइम हायर साइड में रेसिस्टेंस भी है, क्वांटिटी ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, नागराज जी, ये पूछ रहे हैं कि सर मॉस्चिप 280 रुपए का लिया हुआ है, इसको होल्ड करें या सेल? देखिए मॉस्टी पे मेरा व्यू पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि 300 के ऊपर जाने के लिए रेडी है, और मैं बार बार वही कह रहा हूँ। सर क्या होता है, एक तरफा तो नहीं चलेगा मार्केट, बार बार मैं वही बता रहा हूँ, एक तरफा मार्केट नहीं चलेगा।
हमने 230 से कॉल दिया था, 280 तक गया, फिर से 280 से हमने देखा कि 250 तक आया, फिर से 280 जाने के लिए रेडी हो रहा है। स्टॉक मुझे लगता है कि 300 के ऊपर जाने के लिए रेडी हो सकता है। अभी जिनके पास पोजीशन है होल्ड करने का सलाह रहेगा। मोस्टली वन ऑफ माय टॉप मोस्ट फेवरेट काउंटर है। ठीक है। सर एक चीज और जो हमारे दर्शक पूछ रहे हैं वो है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। 500 शेयर हैं इनके पास, 125 रुपए के। विकास प्रधान जी हैं, बोल रहे हैं कि सर 1 साल का विजन है, इस काउंटर पर क्या करें। देखिए विवेक जी, प्रॉब्लम क्या है ना, नाम के आगे बजाज है। अब लोगों को लगता है कि नाम के आगे बजाज है, चलो ले लेता हूँ। और जब से आईपीओ आया है तब से स्टॉक कंटिन्यूअसली एवरी वीक एवरी मंथ कंटिन्यूअसली नीचे आ रहा है। अब ट्रेंड इसका खराब है और अभी भी सपोर्टिव नहीं है और बेस भी नहीं बिल्डिंग हो रहा है। सो कहीं ना कहीं बेस नहीं बन रहा है, एवरी वीक नीचे आ रहा है, एवरी मंथ नीचे आ रहा है। और ऐसे पे आप व्यू बना रहे हो कि मुझे 1 साल वेट करना है। तो आपका डायरेक्शन और स्टॉक का डायरेक्शन बोथ इज ए डिफरेंट। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ही लॉस होने का चांसेस बहुत हो जाता है। अभी अगर आपके पास है 100 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, क्योंकि आपने बाय किया है तो आपका नुकसान में हो सकता है बहुत। तो 100 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाय किसी को नहीं करना है यहाँ पे। जब तक ये ट्रेंड नहीं बदलेगा, अपने को खुद चेंज नहीं करेगा, तब तक हमें इसके साथ रहना ही नहीं है। नाम के आगे टाटा हो, बजाज हो, अदानी हो, अंबानी हो, कुछ भी हो, बिकॉज ट्रेंड इज आवर फ्रेंड। एक चीज ध्यान रखना है। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है शशि भूषण जी का। आईटीआई 329 रुपए का लिया हुआ है। इस पर आपकी राय सर, सुपर चैट पर ये क्वेश्चन है। देखिए ऑलरेडी 360 का एक टॉप बना के तब से नीचे आ रहा है और मुझे लगता है कि 300 के आसपास का पॉसिबल है, एक बार बेस बना सकता है। तो अभी तो जिनके पास है आप बने रहिए, बाकी फ्रेश बाय किसी को नहीं करना। 300 ऑन द वे। एक काउंटर और है प्रदीप भाई, जमुना ऑटो। इस पर भी बड़े सवाल आते हैं। 97 का लिया हुआ है शशि भूषण जी ने। इस पर आपकी राय सर। देखिए 97 के नीचे 94 अभी चल रहा है। एक बार आपको 92 91 भी दिखा सकता है, क्योंकि जितने भी आप सिमिलर काउंटर से आप स्टॉक्स देखेंगे करेक्शंस मूड पे है, वो करेक्शंस अभी खत्म नहीं हुआ है। जैसे करेक्शंस खत्म होगा मुझे लगता है कि ये डेफिनेटली बाउंस बैक पॉसिबल है। लेकिन जिस तरीके का मोमेंटम अभी है, एक बार लग रहा है कि 90 भी आ जाए। तो इसीलिए स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा होगा। और अभी मार्केट में जितने भी इन्वेस्टर्स निवेश कर रहे हैं, स्टॉप लॉस मिनिमम कोई भी स्टॉक का मिनिमम तो 15-20% होना चाहिए। उसके अकॉर्डिंग आपको डीप के आसपास बाय करना चाहिए, नियर स्टॉप लॉस के आसपास बाय करना चाहिए। तो इसका स्टॉप लॉस 81 82 के आसपास है। तो उससे पहले तो मुझे लगता है नहीं कोई भी स्टॉप लॉस इसको रोक पाएगा और एक परफेक्ट स्टॉप लॉस नहीं होगा। तो इसीलिए जिनके पास पोजीशन है अभी बने रहिए, बाकी फ्रेश पोजीशन अभी नहीं बनाना चाहिए। ठीक है। एक काउंटर बताइए प्रदीप जी, सुला वाइन यार्ड 283 रुपए का लिया हुआ है इन्होंने। इस पर क्या मीडियम टर्म का टारगेट रहेगा, एवरेज करें या एग्जिट। सर कौन सा बताया आपने? सुला वाइन यार्ड। ओके। सर कंटिन्यूअसली लोअर लो लगा के नीचे आ रहा है। इसमें भी मुझे लगता है कि किसी को पोजीशन नहीं बनाना चाहिए, और जब तक आप रुके रहेंगे तब तक ये स्टॉक और नीचे चला जाता जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक ऊपर जाने का पॉसिबिलिटीज होगा 275 के ऊपर, और दूर दूर तक मुझे अभी नहीं समझ में आ रहा है। और मैं बोलूंगा एक बार एग्जिट करके निकल जाइए लॉस लेके। थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन स्टॉक पे कुछ भी मोमेंटम नहीं है। ठीक है। निष्ठा श्रीवास्तव जी का सवाल है सीडीएसएल। सर 1550 के लिए हुए हैं इन्होंने, क्या करें, क्या टारगेट रखें। होल्ड करने का सलाह रहेगा। बढ़िया स्टॉक है, फंडामेंटली और टेक्निकली भी अच्छा साउंड लग रहा है, और एक पैराबोलिक फॉर्मेशन है, पैटर्न बनाया, धीमे धीमे अभी ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। मुझे लगता है कि नेक्स्ट 1780 1800 शॉर्ट टर्म का टारगेट होना चाहिए। 1800 ऑन द वे। 1800 के बाद थोड़ा बहुत रुकेगा, फिर से आपको ऑल टाइम हाई आता हुआ दिखाई देंगे। तो ऐसे स्टॉक में रहिए जहां पे फंडामेंटल बढ़िया हो, थीम हो। तो सीडीएसएल बढ़िया फंडामेंटल है, टेक्निकली भी अच्छा साउंड लग रहा है, अभी होल्ड करने का सलाह रहेगा। ठीक है। केपीआर में सर टारगेट स्टॉप लॉस क्या रहेगा। देखिए केपीआर मिल्स अभी 1051 के आसपास है। स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि करेंट जोन से अगर किसी को लेना है 965 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। इस केस में टारगेट होना चाहिए 1077 टारगेट होना चाहिए। और 1077 क्रॉस करने के बाद एक बार 1130 के आसपास का शॉर्ट टर्म का टारगेट होना चाहिए। अनिल कुमार पटेल साहब हैं, ये पूछ रहे हैं सर गोकुल एग्रो, इसमें 20% का लॉस हो रहा है। 150 शेयर है, 150।
शेयर और ले सकता हूँ, ये कहाँ तक आ सकता है प्लीज सर बताएं, नेक्स्ट 3 से 4 मंथ्स में। इसमें कुछ मुझे कॉर्पोरेट पता है। एडजस्टमेंट हुआ था आई थिंक, इसमें या तो बोनस आया था या स्प्लिट हुआ था। आई थिंक स्प्लिट हुआ था, जिसकी वजह से काउंटर लगभग हाफ हो गया, ये 390 के करीब चल रहा था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वहां से ये कॉर्पोरेट एडजस्टमेंट की वजह से आया। तो अनिल कुमार जी पहले तो ये देख लीजिए कि आपके शायद शेयर बढ़ गए होंगे डीपी में जाकर, और अगर शेयर नहीं बढ़े तो आप फिर, मैं तब भी सवाल तो ले रहा हूँ लेकिन एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये काउंटर ना बहुत अच्छे रन में रहा है। प्रदीप भाई अगर आपके पास इसका एडजस्टेड चार्ट आ रहा हो तो देखकर बताइए जरा, इनको लॉस अगर हो भी रहा है 20% का, तो अभी सही है स्ट्रेटेजी इनको एवरेज करने के लिए? मुझे लगता है कि अभी थोड़ा उनको वेट करके जाना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ऐसे कुछ भी इवेंट होता है उसके बाद एक दो हफ्ता थोड़ा बहुत जो है वॉलेटाइल और रहता है। तो अभी तो 171.70 मेरे सामने चार्ट में आ रहा है, तो मुझे लगता है कि एज पर द चार्ट जो सपोर्ट है 148 पे है। तो इजीली आपको एक काउंटर 156 से 165 के आसपास मिल सकता है। तो इसीलिए अभी नहीं, थोड़ा बहुत वेट करके जाइए। और मुझे लगता है कि उनका एडजस्टमेंट की वजह से वो नहीं है, ऐसे ही लॉस है उनका 20%, क्योंकि मार्केट का थीम ही ऐसा है। टॉप से 20-20% करेक्शन हो सकता है। तो मान लीजिए आपने टॉप में कोई 50,000 क्वांटिटी ले लिया, 10,000 क्वांटिटी ले लिया, 5,000 क्वांटिटी ले लिया, तो सोचिए कितना लॉस होने का पोटेंशियल है। तो इसीलिए मार्केट में लॉन्ग टर्म रहने अगर कोई भी चाहता है निवेशक, तो मुझे लगता है कि क्वांटिटी आपको डेफिनेटली मैनेज करना चाहिए। आपका रिस्क टेकिंग जो एबिलिटी है उसके हिसाब से क्वांटिटी लेना चाहिए। और जो कि हर दिन हम बता रहे हैं, हर दिन हर एक वीडियो में मैं बताता हूं, लेकिन फिर भी लोग वही सेम गलती असर करते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी 155 160 ऑन द वे। अभी थोड़ा वेट कीजिए, नीचे आता है फिर से थोड़ा सस्ता खरीदिए। महंगा मैं कुछ भी स्टॉक नहीं खरीदूंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। मार्केट जहां पे था मार्केट वहां पे ही है, मार्केट वहां पे ही रहने वाला है फिर से एक दो हफ्ता। सोच, वो जो एनएससी का स्लोगन है ना, सोच कर समझ कर निवेश कर, सर वही करना है अभी। थोड़ा पेशेंस रखना है। ठीक है। कल ही इसमें स्प्लिट हुआ है, मैंने देख लिया, क्रॉस चेक किया। इनकी जो फेस वैल्यू थी शेयर की वो 2 रुपए थी, उसको डिवाइड करके अब 1 रुपए कर दिया। तो जिनके पास मान लीजिए आपके पास पटेल साहब 150 शेयर हैं, तो 300 हो गए होंगे, आप चिंता ना करें, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर उसके बावजूद भी आपको एडजस्टमेंट में 20% लॉस हो रहा है, तो प्रदीप भाई की स्ट्रेटेजी आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं, केपीआर मिल, यहाँ पर सवाल मिला है सर, स्टॉप लॉस क्या रखें इसमें? 1022 की बाइंग है इनकी। केपीआर मिल तो डिस्कशन हो गया। ठीक है। 1014 के आसपास है, बाइंग है आपको 1022 के आसपास। 956 960 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए स्टॉक के साथ। ठीक है। अशोक जी का सवाल है सर, ब्लू स्टोन में क्या करें? आपकी ये कॉल रही है। देखिए ब्लू स्टोन पे अभी प्राइस चल रहा है 915 के अराउंड, कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्लू स्टोन का अभी भी सही है, कोई बात नहीं है। हमने हमारे डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, क्लाइंटों को भी मैंने कॉल दिया है, टीवी में भी मैंने कॉल दिया है। मेरा टारगेट इसमें 800 के ऊपर है, 800 के ऊपर। सो ब्लू स्टोन का नेचर ही वही है, थोड़ा ज्यादा वॉलेटाइल है। होल्ड करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि एक बार अगर 705 700 भी दिखा जाए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, इजीली आपको 800 एंड अबव देखने को मिल सकता है। ठीक है। शिवकांत ओझा जी का सवाल है, नायका के बारे में बता दीजिए सर, इन्वेस्ट करें या नहीं? देखिए नाइका भी 259 के आसपास है, और 300 से पहले कोई रेसिस्टेंस बड़ा लेवल का नहीं है। तो जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए, अच्छा ट्रेंड में है, पॉजिटिव ट्रेंड में है। अब 242 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, टारगेट होना चाहिए 295 300। ठीक है। आधार हाउसिंग में क्या करें? अनिरुद्ध दास जी का सवाल है सर, इसमें 540 की बाइंग है इनकी। आधार हाउसिंग बताया आपने? ओके। अभी 513 आधार के हाउसिंग आसपास का प्राइस है। 540, हाँ जी हाँ। 540 की बाइंग है इनकी। 540 का आपका बाइंग है, आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके जाइए। स्टॉप लॉस होगा आपके लिए 495, क्योंकि 495 में एक स्ट्रिक्टली एक सपोर्ट है और एक सैंडविच पैटर्न फॉर्मेशन से यहाँ पे हुआ है। सो 495 विल बी योर स्टॉप लॉस, होल्ड करने का सलाह रहेगा। और फिर से मैं देख पाता हूँ कि ये 495 490 को अगर ब्रेक नहीं करता है, फिर से आपको एक बार ये काउंटर 580 एंड 600 के आसपास देखने को मिल सकता है, हाई पॉसिबिलिटीज है। अगला सवाल हमें मिला है कोलगेट पर,
लोकमुद्रा पाल जी का कोलगेट पामोलिव, सर क्या करें इसमें, कोई कब तक चलेगा? हाँ, कोलगेट का शेयर सर कब तक चल पाएगा? देखिए बढ़िया काउंटर है बट बहुत टाइम से नहीं चल रहा है। हमने देखा कि एफएमसीजी का क्या हाल है। सो मुझे लगता है कि जिस तरीके का रैली यहाँ पे पास्ट में रहा है और बीच में थोड़ा बहुत जो ट्रेंड खराब हुआ है, इसका ट्रेंड अभी जो है घुमा नहीं है। अब क्या हो रहा है, हर 2-3 साल में अलग अलग साइकिल पे अलग अलग स्टॉक अलग अलग लीडर बन रहा है। तो एक टाइम पे ये भी लीडर था लेकिन अभी लीडर नहीं है। सो ये बेसिकली मार्केट साइकोलॉजी है। हर 2 साल में अलग अलग लीडर आएगा, अलग अलग सेक्टर चलेंगे। तो मुझे लगता है कि ये कोलगेट जैसे स्टॉक अभी तो पोर्टफोलियो में आप बने रहिए, क्योंकि फंडामेंटल बहुत ही बढ़िया है। नहीं चल रहा है, नहीं चलेगा, नेक्स्ट 4 से 5 महीना पॉसिबल है और भी नहीं चलेगा। तो स्टॉप लॉस में परफेक्ट वाला थोड़ा लंबा वाला देना चाहूंगा आपको, 2050, 2050 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और आप बने रहिए। बाउंस बैक आने पे ट्राई कीजिए, जब भी आपका बाइंग लेवल आए एक बार एग्जिट करने का, क्योंकि अभी एफएमसीजी का जो है राइट टाइम नहीं है। और एक चीज सब लोगों के लिए है, हर 2-3 साल में लीडर अलग अलग हो रहा है, तो आपका सोच भी अलग अलग रखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा नेक्स्ट 2 साल 3 साल बाद कौन सा लीडर पॉसिबिलिटीज है, उसके अकॉर्डिंग आपको आज से जो है प्लान रखना पड़ेगा। लेकिन मान लीजिए एशियन पेंट एक जमाने में चलता था और एशियन पेंट लास्ट कुछ मंथ पे कुछ सालों से नहीं चल रहा है, एचडीएफसी बैंक, और अगर हम वही सेम व्यू रखेंगे तो थोड़ा मुश्किल ऐसा हो जाता है जी। ठीक है सर। कमल सेठी जी का सवाल है, जीनस पावर सर 352 रुपए के लिए हुए 352 के, इस पर आपकी राय? ओके। सो बेसिकली अभी 302 के आसपास का प्राइस है, डाउन ट्रेंड में है। सपोर्ट तो सर ऑलमोस्ट 280 से पहले नहीं है। 280 के आसपास का सपोर्ट है, पॉसिबल है एक बार 285 290 से स्टॉक घूम के फिर से बाउंस बैक करेगा, लेकिन अभी का ट्रेंड के हिसाब से 280 ऑन द वे। ठीक है। एक दर्शक का सवाल है सर, रिलायंस इंडस्ट्रीज पर। देखिए प्रदीप भाई, रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट आ रहे परसों फ्राइडे को, और रिजल्ट्स ठीक ठाक आ रहे हैं, कोई दिक्कत परेशानी लग नहीं रही है, लेकिन काउंटर के मूव को देखकर लग नहीं रहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज चलने में इंटरेस्टेड है। क्या अभी तक सुस्त रहा, 2 दिन में कोई इंटरेस्ट आएगा रिजल्ट्स की उम्मीद में, या अभी भी नहीं आएगा? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल रिलायंस का नाम अगर आता है तो आपको ऐसा सोच रखना है कि रिलायंस मतलब मिनिमम 3 साल तक तो मुझे रखना है। अगर 3 साल के लिए आप रख नहीं सकते तो 3 दिन का ट्रेड यहाँ पे नहीं बनेगा, क्योंकि ये 2 एक दिन मूव वाला काउंटर नहीं है। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि वैल्यू जोन है कि नहीं, तो आंसर इज यस। अभी 1377 1360 मुझे लगता है कि परफेक्ट वैल्यू जोन के आसपास है, और बहुत टाइम से यहाँ पे ही घूम रहा है स्टॉक। अभी अगर 1550 1600 के आसपास होता तो मैं आपको सीधा सीधा बता देता कि नहीं, यहाँ पे नहीं लेना चाहिए, आपको वेट करना चाहिए। लेकिन अगर आपका व्यू है 2 साल 3 साल, तो फिर रिलायंस को आपको बाय करना चाहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 1265। और मुझे लगता है कि आपको ऑल टाइम हाई दिखेंगे रिलायंस पे, क्योंकि रिजल्ट बढ़िया है, तगड़ा कंपनी है। पर 1600 के ऊपर 1750 1800 तक भी जाने का पोटेंशियल है। मिनिमम 2 साल का तो प्लान आपको रख के चलना है, और अगर ट्रेड करना है 2 एक हफ्ते के लिए तो रिलायंस के साथ मत जाइए। जहां पे ब्रेकआउट आ रहा है किसी और स्टॉक के साथ आप ट्रेडिंग कीजिए। बिल्कुल ठीक है। देखिए, जो दर्शक रिलायंस के बारे में सुन रहे हैं, मैं उनको प्रदीप भाई ने तो बिल्कुल अपना व्यू क्लियर कर दिया, लेकिन तब भी दिल है कि मानता नहीं वाली सिचुएशन होती है कुछ दर्शकों की, कि 2 दिन 3 दिन में कैसे रिजल्ट रहेंगे, चलो हम अपने आप से ट्रेड सुलटा लेंगे। कुछ लोग खुद से अच्छा ट्रेड कर लेते हैं, लेकिन कुछ डेटा उनको अवेलेबल नहीं होता। रिलायंस के रिजल्ट्स में करीब 6.5% का रेवेन्यू जंप आ सकता है। दूसरा, एबिटा में करीब 19% का जंप देखने के लिए मिल सकता है वाई वाई बेसिस पर, और प्रॉफिट करीब 20,200 करोड़ रुपए का रहेगा। अगर ऐसा फिगर आता है तो करीब ये 22% का जंप होगा। दैट मीन्स कि रिलायंस के रिजल्ट्स तो ठीक आ रहे हैं, और ये सिर्फ वाई वाई की बात नहीं है। हम बात करेंगे अगर क्यू ऑन क्यू की, तो क्यू ऑन क्यू में कंपनी का जो पुराना प्रॉफिट था 181 करोड़ रुपए का था, जो एडजस्टेड पैट है। रिपोर्टेड पैट भले ही करीब 27,000 करोड़ का था, लेकिन 18,100 करोड़ रुपए का एडजस्टेड पैट था, जिसमें कुछ वन टाइम गेट्स वगैरह रहे होंगे। अब चीज क्या है कि अगर कंपनी का एबिटा देखें तो वो भी 42,900 करोड़ से बढ़कर करीब 45,800 करोड़ रुपए रहेगा। तो ये भी एक अच्छा खासा जंप होगा क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। क्यू ऑन क्यू बेसिस पर अगर हम रेवेन्यू देखेंगे तो वो भी 2,43,600 करोड़ के मुकाबले 2,46,700 करोड़ के आसपास रेवेन्यू आ सकता है। तो ये एक अच्छा खासा जंप हम कह सकते हैं कि रिलायंस के नतीजों में क्यू ऑन क्यू वाई वाई देखने के लिए मिलेगा। प्रदीप भाई, वैसे
देखिए आपसे एक बार व्यू ले लिया इन्वेस्टमेंट वाला, लेकिन अगर बहुत सारे लोग होते हैं एफ एंड ओ वाले, मैं आप जानता हूं कि आप एफ एंड ओ में राय देना पसंद नहीं करते, लेकिन जो लोग 2-3 दिन का ट्रेड करने की इच्छा ही रखते हैं, प्रबल इच्छा है कि वे रिलायंस के नतीजा ने कुछ प्ले कर लूं, अगर उनके लिए कुछ राय हो तो कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दीजिए। अब देखिए, अभी तो रेसिस्टेंस है सर शॉर्ट टर्म वाला एकदम 1387, 1387 के ऊपर ब्रेकआउट होने पे ये आपको लेके जाएगा फिर से 1440 तक। अब अभी ऐसा एक जोन में फंसा हुआ है, लास्ट में अगर 15 मिनट 30 मिनट का भी ट्रेंड, 30 मिनट का भी ट्रेंड देखूं तो एक मिडिल सिचुएशन में है, ना ही ये टॉप में है ना ही ये नीचे बेस के आसपास है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से अभी भी कोई ट्रेंड नहीं बन रहा है। अब कोई ट्रेंड नहीं बन रहा है तो जबरदस्ती बनाने का जो है मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए मुझे लगता है कि अभी अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि अभी ब्रेकआउट अगर आना है तो इसको 1390 के ऊपर भी पॉसिबल होगा, तो 1390 उसके ऊपर सस्टेन होने पे होगा, तो इसीलिए मैं अभी एक बार अवॉइड ही करना पसंद करूंगा। ठीक है, 1390 अगर इसके ऊपर आता है तो ब्रेकआउट आएगा, वरना अभी फिलहाल इसको अवॉइड करने की लिस्ट में डाला जा सकता है। ठीक है सर। अगला सवाल हमें मिला है संजीत कुमार जी का, ये भी हमारे प्राइम मेंबर हैं, एसोसिएटेड अल्कोहल और रेडिको खेतान, इनमें 6 महीने के लिए किसी में एंट्री कर सकते हैं क्या? आई हैव एसोसिएट ऑलरेडी एल्को इन्वेस्टेड इन एसोसिएटेड, अच्छा एसोसिएटेड अल्कोहल इन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ है 950 रुपए पर। सर एसोसिएटेड अल्कोहल लिया हुआ है, लेकिन रेडिको खेतान में पूछ रहे हैं कि एंट्री कर सकते हैं या नहीं। देखिए, मुझे लगता है कि एसोसिएटेड अल्कोहल में अच्छा खासा वैल्यू जोन के आसपास अभी है, 1008 के आसपास, क्योंकि सपोर्ट के आसपास आ चुका है, तो यहाँ से हाई पॉसिबिलिटीज है। थोड़ा स्लो बीटा काउंटर है, धीमे धीमे चलेगा। आपको फिर से 1170 1200 का टारगेट के लिए मुझे लगता है कि डेफिनेटली बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस आपका रखना चाहिए ऑलमोस्ट 938, 938 विल बी योर स्टॉप लॉस, और 1200 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। दूसरा रेडिको खेतान, रेडी को खिदान अभी टू इसमें नाइन एंट्री थ्री लेने फाइव के का प्लान आसपास है, मुझे है। लग हाँ 2935 के आसपास है। ओवरऑल के आप ट्रेंड में है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। और जिस तरीके से ऊपर जा रहा है, एक बार 3250 एंड 3300 का भाव ऑन द वे, ऑल टाइम हाई कमिंग सुन, बने रहिए 2-3 महीना बने रहिए इसके साथ। ठीक है। कैनरा बैंक पर टारगेट क्या रहेगा सर शॉर्ट टर्म का? कैनरा बैंक, कैनरा बैंक पे व्यू पॉजिटिव है, मंथली चार्ट में मेक और ब्रेक जोन के आसपास था, और पीएसयू में मुझे लगता है कि ब्रेकआउट जोन के आसपास है। कैनरा बैंक अगर सक्सेसफुली 130 को क्रॉस कर पाता है तो 167 170 ऑन द वे, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। जिनके पास है फ्रेश भी बाय करके आप जाइए, ऑल टाइम हाई कमिंग सुन। जी। एच ए एल, इस पर आपकी राय सर, 4861 रुपए के लिए हुए हैं मोमित्रा मित्रा जी ने, कब तक ये चलेगा? देखिए, एचएल अभी 4820 के आसपास का प्राइस है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। कब तक चलेगा ये बताना बहुत मुश्किल है, और क्योंकि ये डिफेंस थीम है तो डिफेंस जब तक भागेगा नहीं। अब डिफेंस भागेगा 2-3 सेंटीमेंट हो सकता है फ्यूचर में, कुछ लड़ाई वड़ाई हो गया तो डिफेंस भागेगा, अदरवाइज एक बार बजट में अगर कुछ अनाउंसमेंट आता है तो उससे पहले पहले एक सेंटीमेंट पे भागेगा। अब उससे पहले मुझे लगता है कि कोई इमोशन के बिना डिफेंस नहीं चलता। रिसेंटली थोड़ा बहुत जो चला था उस टाइम पे भी ये जो है इतना नहीं चलता, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का वार हो गया, तो उस बीच में इमोशन इमोशन में चल चुका है। तो अभी इसको 2-3-4 महीना टाइम देना चाहिए। अब कब चलेगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी एंड एवरी वन, क्योंकि लास्ट हो गया ऑलरेडी, मई 25 से नहीं चल रहा है, तो हो सकता है कि और 3 से 4 महीना लग जाए। इमोशन सेंटिमेंट अभी नहीं आ रहा है, फंडामेंटली बहुत बढ़िया है। अब 3400 से मैं रिकमेंड करते आ रहा हूँ, रिसेंटली मैंने 4450 4400 पे भी रिकमेंड किया है। मेरा टारगेट इसमें है, फर्स्ट टारगेट रहेगा 5500, और सेकंड टारगेट रहेगा 6700, ऑलमोस्ट 7000। लेकिन व्यू रहेगा 1.5 से 2 साल, शॉर्ट टर्म व्यू नहीं है, थोड़ा लॉन्ग टर्म व्यू है। और दुनिया में मैं रिसर्च कर रहा था, जो टॉप 15 डिफेंस कंपनीज है वहाँ पे 15 नंबर पे आता है एच का नाम। और आप ऑर्डर बुक देखेंगे, मार्केट कैप देखेंगे, बहुत बढ़िया है। सो एक इंडिया का जो थीम है विकसित भारत का 2047 में, वहाँ पे रेलवे, डिफेंस, फिनांस, बहुत अलग अलग सेक्टर्स है। तो डिफेंस एक मेजर रोल प्ले करने वाला है। एंड आई बिलीव रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी पता चल चुका होगा कि जिस तरीके से डिफेंस का नीड और इंक्रीज हो रहा है, तो एच तो मेरा फेवरेट काउंटर है। 7000 के लिए आपको डेफिनेटली वेट करना है, बने रहना है।
ठीक है सर। जी। एक सवाल हमें मिला है वारी एनर्जी पर। इसमें हमारे एक दर्शक हैं सुशील डायरी के नाम से उनकी आईडी बनी हुई है। बोल रहे हैं कि सर प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है क्या? 3469 3469 पर इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं। देखिए, मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग तो नहीं करना चाहिए। प्रॉफिट बुकिंग एक बार करना चाहिए 3,900 4,000 के आसपास। तो अभी भी ऐसे फ्रेश 500 पॉइंट आप मूवमेंट मैं देख पा रहा हूँ। इनफैक्ट वारी का नेचर ही वही है, थोड़ा ज्यादा वॉलेटिलिटी। और मैं बोलूंगा वेट करके जाइए 4,000 के आसपास के, आप एक बार प्रॉफिट बुक करके जाइए, क्योंकि उस टाइम पे 4,000 का टॉप लगाने के बाद फिर से आपको 3,700 के आसपास मिलेगा प्राइस। तो अभी तो बने रहिए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं राहुल पटेल साहब, इन्होंने KRBL लिए हुए हैं 383 के। क्या करें सर इसमें? देखिए, KRBL तो अभी होल्ड करने का सलाह रहेगा। एक नीचे से अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट स्टॉक ना 346 347 से चल रहा है। हो सकता है कि थोड़ा आपको एक दो हफ्ता टाइम दिखा जाए, लेकिन ये 410 एक रेसिस्टेंस है, 410 तक जाने के लिए रेडी है। और मुझे लगता है कि होल्ड करने का सलाह रहेगा, आप बने रहिए अभी। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं विक्रम शर्मा जी, ये पूछ रहे हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक सर, 1,000 शेयर है इनके पास, 24 रुपए के, 6 महीने का व्यू है, क्या करें इसमें? नहीं चलेगा। प्रॉफिट बुक मतलब लॉस बुक करके निकल जाइए, क्योंकि लगातार नीचे चल रहा है। हो सकता है कि एक बार 12-13 टका भी आ जाए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, ये पूछ रहे हैं यहाँ पर गेल पर सर, गेल में क्या करें अभी? देखिए, गेल का फंडामेंटल मुझे बहुत बढ़िया लगता है। अब गेल, कोल इंडिया, BHEL, ऐसे जितने भी ONGC, जितने भी काउंटर्स है, थोड़ा धीमे चलता है। तो गेल मतलब 2 साल वेट करना, रिलायंस मतलब 2 साल वेट करना, साइकोलॉजिकल थिंक है, ऐसे मान के चलिए। और वेट करने का सलाह रहेगा विथ स्टॉप लॉस ऑफ 168। शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस 168 होगा। अभी होल्ड करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि 200 ऑन द वेट, 200 भी आएगा, बट 6 महीना लगेगा। वेट करके जाइए, बने रहिए। ठीक है। अ, एक लास्ट सवाल सर, ट्रॉल्ट बायो इंजीनियरिंग, अनिल लोहान जी का सवाल है, 490 रुपए का लिया हुआ है। इस पर क्या कर सकते हैं ये? कौन सा सर? TRUALT, TRUALT, और बायो इंजीनियरिंग, मैंने भी आई अच्छा, थिंक। पहली बार नाम सुन रहा हूँ मैं। और सर, मैं ट्रैक नहीं करता। नंबर वन, सेकंड थिंग, चार्ट के आधार पे देखा जाए तो इसका चार्ट बहुत ही खराब है। और ऐसे स्टॉक्स जब भी मैं देखता हूँ, एक बार फंडामेंटल भी मैं देख लेता हूँ। और क्योंकि लगातार लोअर लो लगा के नीचे आ रहा है, कोई भी सपोर्ट नहीं ये ले रहा है। सो जिनके पास पोजीशन रहेगा, अल्टीमेटली एग्जिट करने का ही सलाह होगा सर। ऑलमोस्ट 465 462 के आसपास का मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। और होल्ड करने का सलाह रहेगा, मतलब अगर किसी को लॉस हो रहा है तो। लेकिन इसमें फ्रेश बाइंग नहीं होगा।